दास था, मेरा बैसाखी नंदन जो गोपाल दास था वह चला गया। तेरे की हो गया काम, हो गया काम। राजा बोले अरे कितने अज्ञानी हो। बोले इन्होंने बताया गोपाल दास, हमें थोड़ी मालूम था कि इनका बैसाखी नंदन का नाम गोपाल दास था। ये रो रहे थे, हम भी इनके दुख में प्रकट करने के लिए इकट्ठे हो गए, सुना, और पड़ोसी भी हो गए, गांव वाले भी हो गए। ऐसे ही हमारी भी मान्यता है, कुछ भी हो रहा हो हम उस भीड़ में जाकर के शामिल हो जाते हैं। उस तथ्य को नहीं देखते, उस पथ्य को नहीं देखते कि पथ्य ने रास्ता किधर जा रहा है, तथ्य ने कथनी क्या है कि इसका सार क्या है। हम उस तथ्य में नहीं जाते, हम उस पथ्य में नहीं जाते, हम भीड़ की ओर चले जाते हैं, बहे जाते हैं। बिल्कुल गोपाल दास की तरह। गोपाल दास नाम रखने से गोपाल दास नहीं होता, नाम महावीर रखने से महावीर नहीं बन जाते। नितिन भैया नाम तो सुंदर है, नाम सुंदर काम असुंदर। एक घटना याद आ गई, वो घटना सुनाते हैं अब नाम सुंदर से। क्योंकि यह मायाचारी चलती है हमारे यहाँ, और मायाचारी में जितना प्राणी सोचता है कि मैं इसको लिप्त कर लूं, क्योंकि मायाचारी में लोगों को आनंद भी आता है। और जहाँ पर फिर पैसा भी दिखता है, जब पैसा दिखता है तो मायाचारी बढ़ती ही जाती है। तुम किसको अपना मानो? गाना गाते हो, भजन गाते हो, सब क्या कहते हो, किसको माने हैं अपना, अपना भी तो है सपना कहते हो। सपना कह देते हो, सपना, सपना बहुत अच्छा सुंदर शब्द है, लेकिन सपना सुंदर तो है, सपना भी है, लेकिन उस सपने के अंदर जाते नहीं हो। जिस दिन सपने के अंदर चले जाओगे उस दिन तुम्हारा सपना भ्रम टूट जाएगा। यहाँ पर भी एक सुंदर दृष्टांत याद आ गया। उस समय की घटना है, बहुत पहले, हम बहुत छोटे थे, हमें नहीं मालूम था। एक व्यक्ति था, नाम सुंदर था, और सुंदर का एक भाई भी था, बड़ा भाई। उस बड़े भाई के बेटा था एक, भोपाल में रहा करता था, और हम टीन सेट के मंदिर में ध्यान सागर जी थे, उनके प्रवचन सुनते थे और अधिकतर रहते थे, उधर ही रहते थे। उन्होंने वह घटना सुनाई, वही की वही घटना मेरे को याद आ गई, आज मैं भी सुना देता हूँ। चिंतन उसी पर से जारी हुआ था, बचपन में भी चिंतन उसी पर भी जारी हुआ था कि संसार ऐसा भी है। हुआ यूं, वह व्यक्ति, जब तक दोनों भाई थे आपस में अच्छी पड़ती थी, चलती थी, रहते थे, आमने सामने दुकान थी दोनों भाइयों की, तब तक ठीक चलता था। लेकिन कहते हैं जिसका भाग पुण्य तेज होता है, उसको अगर बनखंड में चले जाएं वहाँ भी लक्ष्मी संग होती है। राम भी वन में चले गए, लेकिन उनके साथ भी प्रजा साथ लग गई, राजा महाराजा साथ लग गए। ऐसे ही वहाँ भी हुआ उसके पिताजी के जाने के बाद। और वह बेटा रोया, बेटा रोता है तो चाचा कहता है बेटा रो मत, मैं तेरा चाचा हूँ ना, मैं तेरे पिता समान हूँ, तू मेरे को ही पिता मान। चाचा को मानता भी बहुत था और चाचा की मानता भी बहुत था। अब उसने भी सोच लिया था कोई नहीं बचा, मेरे चाचा ही सुंदर हैं। अब नाम सुंदर है तो सुंदर तो है ही, लेकिन कब लोभ के पीछे सचिन भैया, कब किसकी क्या प्रवृत्ति चल जाए कोई कह नहीं सकता। भाव हैं कब बिगड़ जाया करते हैं कोई कह नहीं सकते। ऊपर से तो दिखने में सुंदर दिख रहे हैं। हुआ यूं, उस जो सामने दुकान थी वही दुकान चाचा की थी, वही दुकान इस भतीजे ने भी रख ली थी। दुकान तो वही थी, बैठना शुरू कर दिया, और जिसके हाथों में लक्ष्मी हुआ करती है, यानी धन हुआ करता है, पैसा हुआ करता है, बस स्वतः ही बरसने लगता है। ग्राहक भी उस ओर आकृष्ट हुआ करते हैं, वही भी उसी को अच्छा लगता है। धीरे धीरे करके वह चाचा की दुकान मंद पड़ गई।
जो देखता था भीड़ उस भतीजे की दुकान पर देखता, उसकी दुकान की ओर कोई निहारता नहीं। सेम सामग्री, सेम आइटम, आप भी देखते हैं कि सेम सेम चीज़ें होती हैं, उसके बाद एक की दुकान अच्छी चलती है, एक की कम चलती है। यह अपने पुण्य का खेल है। लोग वाग कह देते हम क्या पुण्य नहीं करते? आपका पुण्य दिख रहा है, आप मायाचारी से कर रहे थे, इसलिए आपको यहीं प्रैक्टिकल में दिख रहा है। आप मायाचारी से पुण्य कर रहे थे। अगर मायाचारी से नहीं करते, आज नहीं किया, पहले भी किया होगा आपने। तब उसके मन में ख्याल आया, यह मेरा जो भतीजा है, मेरे ही कमाई में सबसे बड़ा क्या है? रूड़ा है। रूड़ा समझते हो? यानी दिक्कत है, इसको हटा देना चाहिए। उसके दिमाग में एक युक्ति सूझती है, कैसे हटाया जाए, क्योंकि सामने से मैं जाऊंगा तो मेरे लिए तो लोग वाग अभी पकड़ लेंगे और सब बुरा कहेंगे, इसलिए युक्ति लगाना चाहिए। वह युक्ति लगाता है, मायाचारी करता है। कैसी करता है? हम भी प्रभु के सामने जाते हैं, मायाचारी करते हैं। अरे अन्य जगह मायाचारी कर दो, फिर भी आपके पुण्य का नाश प्रभु के सामने आकर के हो जाएगा। लेकिन आप मायाचारी प्रभु के सामने करते हो, आपके पापों का नाश नहीं होने वाला। आपने वज्र का लेप कर लिया, वज्र का लेप कर लिया। वह जाता है, व्यक्ति देखता क्या है, अपने दोस्तों, उसके जो बालक के दोस्त थे उनको सबको इकट्ठा कर लेता है और उन्हें कुछ बालकों में उन्हें मालूम था कि ये हमारा कहना मानेंगे, बाकी को वह सब खिला पिला करके यथा योग्य कर देता है। उसमें से 2-3 दोस्तों को बचा लिया करता है और जब वह बचाता है तो उनको प्रलोभन देता है, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। पैसे किसको बुरे लगते हैं? सचिन भैया, कोई आपको पैसे देगा, इतने पैसे दे रहा हूं, तुम रोड तक चलो, आप अब भी उठ के चले जाओगे? नितिन भैया चले जाओगे, हमें मालूम, भले अभी आप बोल दो प्रदीप जी होता है, ऐसा नहीं होता। अच्छी खासी रकम मिले और आप बोले प्रवचन बाद में सुन लेना, पहले रोड तक चलो, आप चले जाते हो। ऐसे ही उन दोस्तों को रकम दे दी मोटी, बोले एक काम करना, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं करना, मात्र इस तुम्हारे दोस्त को नाश्ता के बहाने, घूमने के बहाने कमला पार्क पर ले आना, पंप हाउस के पीछे, बस बाकी तुम्हारा काम खत्म, बाकी हम देख लेंगे। अब बोले दोस्त है, कोई बात नहीं, घूमने जाना है, चले गए, दोस्त कोई तो ले जाना, और फिर ऊपर से रकम मिल रही। वह अनभिज्ञ थे, उनको भी नहीं मालूम था कि चाचा के मन में क्या चल रहा है। भाई जाते हैं, जैसे ही पहुंचता है और वह इशारा कर देता है, जाओ तुम्हारा काम खत्म, वह दोस्त चले जाते हैं, वह रह जाता है वहां पर। अब उस भतीजे को भी नहीं मालूम था कि आखिर चाचा करने वाला क्या है, क्योंकि कुटिलता जिसके अंदर भरी हो, मायाचारी जिसके अंदर भरी हो, बस बगला की भांति कितना ही सफेद हो जाए, लेकिन मन तो उसका काला ही हुआ करता है। हर किसी पर विश्वास करके, यहां पर भी कह रहा है किसी पर भी विश्वास मत करना और किसी को भी नमस्कार मत करना, भले ही तुम्हारा सगा चाचा क्यों ना हो, लेकिन विश्वास तो करना। दोनों बातें बोल रहे हैं, लेकिन कब करना? समय परिस्थिति देख करके करना। वह उठाता है पंप हाउस का एक पाइप उठाता है और पाइप उठाते ही उस भतीजे के सर पर दे मारता है। वह कहता है चाचा, भतीजा कहता है चाचा से, चाचा क्या बात थी, तुम तो मेरे अपने थे, यह जो लेके आए थे वह तो मेरे गैर थे, लेकिन तुमने ही मेरे सर पे मारा, आखिर बात क्या थी? वह कहता है, मैं तब से तू दुकान पे बैठा है तब से मेरी दुकान बंद हो गई। वह बोलता है, मात्र इतनी सी बात थी चाचा, मेरे से बोल तो दिया होता, मैं तुम्हें कितना मानता था। इतना कहते कहते उस बालक के प्राण पखेरु उड़ गए।